चीन के इस डिप्लोमेट ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस डिप्लोमेट ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए भारत को होश उड़ा देने वाला ऑफर दे दिया है। यह ऑफर ऐसे वक्त दिया गया है जब कुछ घंटों पहले नाटो चीफ ने भारत और चीन दोनों को धमकी दी थी। नाटो चीफ मार्क रट ने भारत और चीन को धमकी भरे लहजे में कहा था कि सबसे पहले तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, नहीं तो आप दोनों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। इसके बाद मार्क रट ने भारत और चीन से कहा कि अपने दोस्त पुतिन को फोन मिलाओ और उनसे कहो कि वो रूस के साथ शांति प्रस्ताव पर साइन कर दे, नहीं तो तीनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाटो चीफ की धमकी का सीधा मतलब यह है कि भारत और चीन को 32 देशों ने धमकी दी है। लेकिन इस धमकी के बाद भारत और चीन दोनों ने पलटवार किया है। चीन ने तो भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जो पूरे नाटो को तबाह कर सकता है। शुरुआत भारत के पलटवार से करते हैं, उसके बाद आपको चीन के ऑफर के बारे में बताएंगे। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। वेलकम टू हिंदुस्तान रिएक्शन चैनल। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब खुश है, बढ़िया है। दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो और देते हैं रिएक्शन। भारत ने नाटो चीफ को जवाब देते हुए कहा है कि अपने देश के लोगों के लिए हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। रूस के तेल से अगर हमारी जनता को फायदा हो रहा है तो हम वो तेल खरीदेंगे, बाकी हमें नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। भारत ने यह भी कहा कि जितना तेल और गैस हम रूस से 3 महीने में खरीदते हैं, उतना तो यूरोपीय देश सिर्फ 12 घंटों में रूस से खरीद लेते हैं। ऐसे में ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। बहरहाल इसके बाद बारी आई चीन की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नाटो को जवाब देने के लिए भारत को ही एक ऑफर दे दिया। चीन ने ऐलान किया है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर उस गठबंधन को दोबारा जिंदा करना चाहता है जो अपने बूते पर नाटो को बर्बाद कर सकता है। चीन का मानना है कि भारत, रूस और चीन ऐसी 3 महाशक्तियां हैं जो दोबारा एक हो गई तो नाटो का नक्शा बदल सकती हैं। लेकिन बस इस संगठन को दोबारा जिंदा करने के लिए भारत हाँ कह दे। इस संगठन का नाम है रिक ट्रॉइका। ऐसा ही ऑफर कुछ दिन पहले रूस ने भी भारत को दिया था। रूस ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम भारत और चीन के साथ मिलकर रिक ट्रॉइका गठबंधन को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। रिक ट्रॉइका में रिक का मतलब है रूस, इंडिया और चाइना, जबकि ट्रॉइका का मतलब है 3 देशों का गठबंधन। रिक ट्रॉइका प्लेटफॉर्म 1990 के दशक के अंत में लॉन्च किया गया था, जिसमें रूस, भारत और चीन व्यापार, फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी से जुड़े क्षेत्रों पर चर्चा करते थे। रिक फोरम की 20 बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान में जो झड़प हुई थी, उसके बाद रिक फोरम निष्क्रिय हो गया था। लेकिन इस बार खुद चीन ने भारत को रिक ट्रॉइका को दोबारा शुरू करने का ऑफर दिया है। यानी चीन ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि भारत, रूस और चीन को मिलकर अब नाटो का सामना करना होगा। चीनी डिप्लोमेट ने कहा कि हम रिक ट्रॉइका को शुरू करने के लिए तैयार हैं, हम भारत और रूस का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। चीन का भारत को यह ऑफर है तो बहुत शानदार, लेकिन इसमें एक पेच है। ये बात सच है कि अगर भारत, रूस और चीन ने हाथ मिला लिया तो ये तीनों दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत बन जाएंगे। कोई देश ट्रॉइका से पंगा लेने की कोशिश तक नहीं करेगा। रिक ट्रॉइका अगर शुरू हो गया तो दुनिया के कई देशों में होड़ मच जाएगी कि वो इस संगठन में शामिल हो जाएं। हो सकता है कि नाटो में दरार पड़नी भी शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर भारत की एक जायज चिंता भी है। भारत रूस पर तो एक बार फिर भी भरोसा कर सकता है, लेकिन चीन पर कैसे विश्वास करे। चीन भले ही खुद भारत को बोल रहा है कि ट्रॉइका को शुरू करना चाहिए, लेकिन इसी चीन ने कुछ महीने पहले खुलकर पाकिस्तान को हथियार दिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सारी इंटेलिजेंस दी। अब भारत इस विश्वासघात को कैसे भूल सकता है। ये नामुमकिन है कि चीन सुधर जाए, लेकिन फिर भी चीन अगर सुधरने की कोशिश करता है तो भारत फिर से रिक ट्रॉइका को शुरू करने पर विचार कर सकता है। आप ही सोचिए कि अगर एक मंच पर रूस, चीन और भारत खड़े हो गए तो उस मंच का वजन क्या होगा। ये तीनों मिलकर अपने बलबूते पर पश्चिमी गुट को निपटा सकते हैं। लेकिन घूम फिरकर फिर वही बात आती है कि चीन मक्कारी छोड़ेगा या नहीं। अब ऑफर चीन ने दिया है तो चीन को ही साबित करना होगा कि वो गद्दारी ना करे।